नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक गांव में अभी हम पहुंचे हैं और एक युवा प्रधान से आज हम आपको मिलाएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, पंकज जी हैं हमारे साथ, जो युवा प्रधान है। जैसा हमने आपको भी इंट्रो में बताया, पूरी जानकारी हम इन्हीं से करेंगे। तो प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। नमस्कार। पहले अपने जो ग्राम पंचायत है आपकी, पूरा इसका एड्रेस दीजिए, ब्लॉक सहित। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। मैं बिजनौर टीवी के सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। मेरा गांव पुट्ठा है, ग्राम पंचायत पुट्ठा है, अकेला ही गांव है, एक अकेली पंचायत है पुट्ठा की है। प्रधान जो है मम्मी है, देख रेख मैं करता हूँ। अच्छा, आपको ज्यादा जानते हैं मतलब लोग? हाँ, ऐसा है ना, क्योंकि मम्मी को जो हमने चुनाव लड़ाया था, एक मेरा पापा की इच्छा थी चुनाव लड़ने की। अच्छा। लेकिन कभी नहीं लगा टाइम उनका, और वो जब चले गए तो एक हमें भी एहसास हुआ कि यार एक पुत्र के होते हुए या अपने मतलब उनके हम संतान है, ये लगा मन में कि यार उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। अगर माँ बाप बच्चों को मिल जाए मौका माँ बाप की इच्छा पूरी करने, तो इससे अच्छा, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी। तब ये सोच के फिर हमने जो है मम्मी को चुनाव में उतारा था और चुनाव लड़ाया। तो ऊपर वाले की कृपा थी या हमारे यहाँ पापा का आशीर्वाद था, जो कि बड़ी कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी हम चुनाव जीत गए। अच्छा, आपने पहली बार ही चुनाव लड़ा था या इससे पहले भी लड़ा था? नहीं, चुनाव हमने पहली बार लड़ा था। पापा की इच्छा थी, कई बार उन्होंने जाहिर भी करी लोगों के सामने कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कोई, जैसे कि एक होता है ना कि जुड़ने लोग, शुरुआत चाहिए कि 2 4 5 आदमी जुड़ जाए कि ठीक है भाई हम तेरे साथ है, जो ऐसा नहीं हो पाया। सब बैठा देते थे कि रहने दो, तू अब की बार रहने दे, अगली बार लड़ लिए, अगली बार लड़ लिए। तो ऐसे ही करते करते पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में हमने उन्हें बैठा दिया था, क्योंकि छोटे भाई की शादी करनी थी और परिस्थिति ये थी, मैंने चुनाव न लड़के जो है अपने घर के कामों में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना था, इसलिए हमने उन्हें रोक दिया था। तो उन्होंने मुझसे एक बार ये बोला था कि ठीक है, तो हर बार मुझे बैठाते हो, की बार तू बैठा रहा मुझे, अगली बार चुनाव लड़ागा। अच्छा। तब मैंने कहा था ठीक है, मेरा वादा, मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो वो नहीं कर पाए, इसलिए वो मन में एक कचोट रहती थी हमेशा के लिए। हमेशा। तो कुल मिलाकर आप कामयाब हुए, लड़े। जी। ये योजना तो हो गई, अब अगला भी चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या विचार है आपका? दोबारा लड़ोगे आप चुनाव? अगला चुनाव कैसा होता है, पहली बार जब आदमी जो लड़ता है तो वो अपनी इच्छा होती है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, उसमें किसी से पूछना नहीं, पहले मन अपना मजबूत होता है। लेकिन जब अभी लोगों के मन में वैसी जो चब्बा है कि यार चुनाव लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे काम करना था, काम करने के लिए मैं प्रधान बना था। और अब मेरा कोई ऐसे ये नहीं है कि मेरा मन है मैं दोबारा, ये तो एक बार लोगों ने बना दिया। अब दूसरे जो बड़े हैं या गांव वाले, उनकी इच्छा है, अगर वो कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव ना। अच्छा, जैसे चुनाव आप जीत गए, प्रधान बन गए, अभी 4 साल के आसपास हो गए आप। हाँ, 4 इस साल योजना में। तो क्या प्राथमिकताएं रही है आपकी? क्या क्या विकास कार्य किए आपने? देखो, हालांकि वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की है। एक रास्ते का मैं जिक्र करता, जहाँ से लगभग पूरे जिले के लोग कभी ना कभी यहाँ को निकले होंगे। ये ऐसा मार्ग था जिसमें कीचड़ मचा हुआ रहता था, तो वो रास्ता आपके कार्यकाल में ही वो सही हुआ। जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रखी है, वो आज भी अपलोड है हमारे चैनल पर। उसके अलावा जैसे सड़कों की स्थिति हम देखते हैं तो वो भी ठीक ठाक यहाँ दिखाई देती है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रही थी? केवल सड़कों को ही लेकर रही थी या शिक्षा या जैसे बिजली, पानी, इन चीजों को लेकर? देखो, एक चीज है, पहले तो हमारे यहाँ रास्तों की तो समस्या थी। रास्ते तो खराब थे ही काफी, रास्ते तो दिक्कत थी, तो रास्तों की भी थी। लोगों की जो सबसे बड़ी मेन रास्ता, उसी की इच्छा थी। उसके बाद रही शिक्षा की बात, तो स्कूल का भी मैंने आपको शायद फोटो दिए थे पहले के और बाद के, तो उसकी भी मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी स्थिति कर दी। स्कूल में जो है बहुत बुरी स्थिति थी, वो भी सुधार दी। रही लाइट होगी, तो लाइट भी मेरे, आप कभी रात में निकलना, तो मैं नहीं लगता कि रात में अगर निकलो कहीं टॉर्च या उसकी जलाने की जरूरत पड़ेगी, तो सारे खंभों पर लाइट वाइट लगा के रखता हूँ मैं हर समय। और वो ऐसा कुछ नहीं कि अपने पास से निजी से भी लगवा दूं। अच्छा, ऐसा भी सुना क्या, देखा भी कि जैसे दीपावली का त्योहार होता है तो पूरे गांव में आप मिठाई और बल्ब बटबत्ती, जैसे अब बल्ब तो मैं लाइट तो मैं 4 साल से लगातार लगवा रहा हूँ। और मिठाई तो ये चीज है कि शुभकामनाएं देनी है। लोगों ने मुझे प्रधान बनाया तो उनका धन्यवाद करने का एक बहाना होता है, तो वो कर देता हूँ बस। पंकज जी, अगर अपने साथ ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? भागीदारी समझा नहीं। भागीदारी मतलब कि आपके साथ, जैसे आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ा और
लोगों ने लड़ा है मुझे, तो आपके साथ वो भी आपके साथ साथ चले कि भाई हाँ हाँ, ये हमारे नेता है, ये काम कर रहे हैं तो हम भी ये काम करेंगे। देखो, जब मैं पहले लड़ा था तो शायद किसी को विश्वास भी नहीं था कि ये इतना कुछ कर देगा। मैं आपसे बताऊं, लोगों को ये था, बहुत से तब मेरे साथ चलने वाले कम थे, टांग खींचने वाले ज्यादा थे। जी। क्योंकि हमारे गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ चुनाव जिसमें कि 4 या 5 कैंडिडेट चुनाव लड़े, नहीं तो हमारे गांव में कभी नहीं हुआ। 2 ही कैंडिडेट लड़ते थे, आमने सामने की टक्कर होती थी, उसमें कभी कोई हार गया कभी कोई जीत गया। इस बार 5 लड़े थे, क्योंकि कोई नहीं, बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये प्रधान बने। जब युवा बहुत चाहते थे, युवा चाहते थे कि ये बने, क्योंकि उनके मन में यह था कि कोई युवा बनेगा तो कुछ काम करेगा, तो उन्हें खुशी भी, क्योंकि अभी किसी नए लड़के को या किसी को कोई जरूरत है, वो मेरे पे खुले मन से मेरे पास आता है, बात अपने मन की रखता है। और आपसे पहले जो प्रधान है वो एजेड रहते थे, तो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्माहट थी या झपट थी, तो वो नहीं हो पाता था। जनरेशन गैप आ जाता है। हाँ, जनरेशन गैप। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे अभी चुनाव आने भी वाले हैं, हाँ। तो सर चुनाव प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे ज्यादा लोकप्रिय होते हैं? ग्राम प्रधान के जो जी, जी, प्रधान, जी। पर देखो, प्रधानी के चुनाव में तो यही है कि लोगों को बस यही कि भाई मैं रात दिन आपकी मदद करूंगा, आप मेरे घर कभी भी आ सकते हो, मैं आपके लिए रात में उठ के चलने के लिए तैयार हूँ, जी। काम जो भी आप बोलोगे वो करूंगा, कहीं किसी चीज में अगर तुम्हारे कोई योजना है उसमें पैसे नहीं जाने दूंगा, ये सभी चीजें। और देखो, एक चीज है, अभी मैं आपसे बताऊं, मैं 2 बार मुनादी करा, जब से मैं प्रधान बना, कई बार मैंने गांव में अनाउंसमेंट करा दिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना के लेने के लिए किसी को कोई पैसा वैसा ना दे। अगर देता है तो उसमें मेरी कोई वो नहीं है, मेरी तरफ से किसी भी चीज का कोई 1 रुपया नहीं रहा। अभी मकानों का सर्वे हुआ, मैंने साफ साफ मना कर दिया था, किसी को भी जो भी सर्वे करने आएगा 1 रुपया नहीं देना, मकान जिसके बनेंगे फ्री बनेंगे। पंकज जी, आपने जो सरकारी योजनाओं की बात करी, तो आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जो आपका कार्यकारी क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी सरकारी योजनाएं स्टार्ट कराई? देखो, मैं बताऊं, हम आपकी बार प्रधानी का तो आप भी इंटरव्यू लेते रहे हो सुमित भाई जी। इस बार योजना में जो है निधि तो कमी है जी। और जो मेरा काम है, शायद मैं अगर अमाउंट में बताऊं तो लोग चौंक जाएंगे, तो इसलिए नहीं, वो तो अमाउंट बताना तो गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि शायद 2-3 योजनाओं में इतनी निधि आती जितना मैंने गांव में विकास कराने में पैसा ला के बाहर से लगा दिया। जी, जी। तो योजनाओं की तो ये बात है। और अगर वो निधि की है तो निधि का तो पैसा हमारा जो टोटल जितना भी आया वो अभी तक स्कूलों में ही लगा है, उनकी टाइलीकरण, इन्वेटर, कंप्यूटर, पंचायत घर, इन्हीं में लगा। लेकिन जितनी भी सड़कें मैंने बनाई वो बाहर की योजनाओं की है। बहुत ही सही बात की है पंकज जी, और आपका काम गांव में दिखाई भी दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि ताकि और भी जो दूसरे गांव के भी प्रधान है उन्हें भी प्रेरणा मिले और वो भी काम करें। आपने शिक्षा की बात करी कि हमने जो ज्यादातर योजनाएं लगाई है, जो पैसा लगाया है वो स्कूल वगैरह में लगाया है, तो सर मैं जानना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सबसे मेन तो यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य ठीक है तो शिक्षा भी ठीक है, जब स्वास्थ्य नहीं होगा तो शिक्षा कैसे होगी? तो स्वास्थ्य के लिए तो ये है, गांव में जब ये जैसे कि कोरोना या कोई भी बीमारी चलती है उसमें जो भी होता है छिड़काव कराना, फॉगिंग कराना, ये थोड़ा सा छोटे मोटे जो भी कर सकता हूँ वो करता हूँ। शिक्षा के लिए स्कूल में, पहले स्कूल में बताया मैंने, स्कूल में पहले तो पंखे नहीं थे, टाइल नहीं थे, इन्वर्टर, ये सारी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो वो सबकी कंप्यूटर रखवा दिए। बहुत अच्छी बात। अभी जैसे ये मच्छरों का वो चला हुआ है कि मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो मच्छरों का अभी इसका छिड़काव मैं अब करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई दिन से जैसे बारिश बादल से हो रहे हैं ना, अच्छा। इस वजह से रुका हुआ, क्योंकि मैं आज ही करा, कल बारिश पड़ जाए तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो करूंगा उसका मच्छरों का। और जैसे कि ये डेंगू वेंगू अभी फैलेंगे तो उसमें होता है, हर साल होता है। अच्छा, मैं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात करूँ तो आपने कहाँ तक शिक्षा की? मैं ग्रेजुएशन किया, मैंने BCA किया हुआ देहरादून से। अच्छा। हाँ, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किया हुआ देहरादून से। उसके बाद मैंने जॉब भी की है, कंप्यूटर सेंटर भी खुला देहरादून में। अच्छा। रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जब शादी होगी, छोटा भाई आर्मी में भर्ती हो गया, तब फिर आगे मैं गांव में आया था, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी होगी, जब मेरी शादी हुई, मैं नौकरी कर रहा था तो पापा को चोट लग गई थी, तो तब नौकरी और घर संभालना दोनों मुश्किल हो रहा था, तो उस समय मैंने नौकरी छोड़ दी थी, घर का। फिर राजनीति में आ गए? राजनीति में तो वो बताया मैंने, राजनीति में तो बहुत बाद में आया हूँ ये। जी। हाँ, तो अच्छा, आपने जैसे नौकरी भी की, अपना काम भी किया, कंप्यूटर वगैरह जो भी सेंटर खोला, वो बेटर था या ये राजनीति वाला? सब देखो, सब अपनी अपनी जगह सही है। अगर आपको जो है चैन की जिंदगी जीनी है तो एक नौकरी कर लो, पैसे महीने में आ जाते हैं।
और आराम से जो बढ़िया जीवन कट जाए। अगर कुछ नाम मतलब जो है लोगों में एक पहचान बनानी है, दिलों में जगह करनी है, तो उसके लिए राजनीति में मदद करनी है लोगों की, या जो आराम खोना पड़ता, मतलब आराम खोना है और लोगों में छाना है, तो भाई वो राजनीति में आ जाओ। उसके लिए सेवा, ये तो सेवा है, एक सेवा करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो जी, जी। दिक्कत होती है। जी। पंकज जी, आजकल सभी लोग एक समस्या से बहुत जूझ रहे हैं कि गांव में लोग बाग कम रहना चाह रहे हैं, और जितने भी शहर हैं, मैं बिजनौर की बात नहीं कर रहा, चाहे मेरठ हो, दिल्ली हो, नोएडा, गुड़गांव या कोई भी शहर हो, उनकी जो पूरा क्षेत्रफल है वो बड़ा होता जा रहा है। लोग बाग गाँव से जो एक बार निकल गया वो वापस गाँव नहीं आना चाह रहा, इसका क्या कारण है? देखो एक चीज है, ये बड़ी बात सही है आपने पूछी, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो एक छोटी सी नौकरी कर लेता है, छोटी बड़ी कोई भी नौकरी कर लेता है, वो गांव में मकान नहीं बनाया जाता, वो शहर में चला जाता है, जिससे कि गांव खाली हो रहा है और गांव का विकास कम हो पा रहा है। तो उसमें और खेती में लोग नहीं जुड़ रहे। उसका एक कारण, खेती में ना जुड़ने का कारण तो ये हो गया कि किसान को कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाह रहा। जी, ठीक है, शादी करना नहीं चाह रहा, कि वो गलत है। किसान किसान को मारा। अभी एक बहुत अच्छा किसान है, एक ठीक ठाक किसान है, मैं मान, अब वो वाली किसानी तो है नहीं कि जिसमें जो आदमी काले पीले हाथ करके जो मट्टी में मट्टी हो गया वाली बात है। तो किसान भी अब जो है जागरूक हो गया, मॉडर्न हो गया, किसान भी सभी अच्छी खेती कर रहे हैं, पैसा भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि लड़की देनी चाहिए किसानों को भी। अगर आप तुम खेती वालों को शादी नहीं करते, तो वो खेती क्यों करेगा? कोई गाँव में क्यों रहेगा वो? भाई अब हर आदमी तो ये देख रहा है कि लड़का कर क्या रहा है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, गांव में तो नहीं रहेगी मेरी लड़की। तो वो समस्या ज्यादा आ रही तो है। ऐसा भी होता कि शादी के लिए, जैसे शादी के लिए हो गए तो नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, झुट्टी नौकरी करी अपना 1 आध साल, मजबूरी में, मतलब शादी के लिए। वो जब हम मजबूरी का झूठ बोल के अब करेंगे शादी, वो तो हर आदमी तो काबिल नहीं हो सकता। देखो मैं वो कोशिश तो सभी ये करते हैं कि मेरा लड़का, हमारे हम भी यही चाहेंगे हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन अगर जबरदस्ती तो किसी भी, जिसकी किस्मत में कुछ है, किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश ही तो कर सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़ पाया, खेती कर रहा है, तो उसकी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गाँव का भी विकास तभी होगा, और हर आदमी जब सोचे कि नौकरी वाले से शादी करें तो गाँव तो खाली हो ही जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आप, ये 4 साल का आपका अनुभव कैसा रहा? जनता के बीच में आप रहे, और क्या चुनौतियां रही? जैसे विकास कार्य आपने गांव में करवाए, तो क्या क्या चुनौतियां रही और कैसा अनुभव रहा आपका? देखो चुनौतियां तो हर काम में ही आती है, मैं ये नहीं कहता कि यही चीज बहुत भारी है, प्रधानी भारी है। चुनौती तो सभी चीज में है। जी। और अनुभव की बात यह है कि मेरा मानना यह है कि देखो युवाओं को आना चाहिए राजनीति में आगे, क्योंकि एक जो जोश युवाओं में है वो एक 50 साल के बुजुर्ग में, एजेड आदमी में नहीं होगा। राजनीति में युवा जितने भी आप देख लो, नेता बड़े देख लो, छोटे देख लो, जो युवा होगा वो एक अलग ही उसका कार्य करने की जो क्षमता अलग होगी, कार्य करने की जो है तरीका अलग होगा। लेकिन तो, कुछ आपकी बात में रोक देता, मैं भी घूमता रहता हूँ पार्टियों के बीच में, जो युवा नेता है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं युवा नेताओं को अगर वो बढ़ने नहीं देना चाहते। हाँ, ये तो है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, आप भी पार्टियों ये तो है। उन्हें वो क्या ये सोचते हैं कि यार ये कहीं बनना जाए, आगे पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर तक पहुंच जाए, युवा है, क्योंकि युवा के साथ युवा जुड़ जाते हैं। आजकल तो युवाओं का समूह रह गया, वोट डालने में हो या कुछ भी हो, युवा ही ज्यादा जो है आगे है, और युवा ही देश की काया पलट दें। जी। तो ये चीज है। तो अच्छा, आप जैसे राजनीति में आ गए, आप अभी कितनी एज आपकी? मेरी एज होगी 30 32 में, 32 33 34 साल, 34 साल हो गई। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की हम बात करेंगे, क्योंकि जिला बिजनौर में ही हम बैठे हुए हैं, जिला बिजनौर में ही आप प्रधान हो, युवा प्रधान हो। सबसे ज्यादा पसंद कौन सी पार्टी का नेता आपको, और उनका नाम भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और किन से आप प्रेरित हो कि आपको जो अच्छे लगते हो, कि ना वो तो आपके रोल मॉडल मानते हो? देखो राजनीति में मैं सभी के पास, अधिकतर नेताओं के पास गया हूँ, या सबसे जो मेरा संपर्क है, क्योंकि प्रधान है, चुनाव आते रहे, तो हर एक से संपर्क रहा है मेरा। तो देखो मैं जो मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ, या राजनीति जिनको आदर्श भी मानता हूँ और अपना मानता हूँ, उनसे मेरा कोई राजनीतिक वैसा नहीं, व्यक्तिगत मानता हूँ, और मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। वो है बिजनौर के मौसम चौधरी। और मैं मानता हूँ बिजनौर जिले में उनसे बढ़िया नेता या उनसे साफ दिल का नहीं है। जितने जो वो किसी के लिए कर देते हैं, उनका काम एक, उनकी मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है, जो उनका है, जो उनके पास जाता है, या उनको वे जिसको वे अपना मानते हैं, जो उनको अपना मानता है, उसके लिए वे रात दिन आधी रात खड़े हुए हैं। आप चले जाओ, अभी भी मेरी बात छोड़ो, आप बिजनौर में घूम लो किसी भी नेता के पास, जितने लोग सुबह को
और रात तक जितनी लोगों की समस्या वो सुनते हैं, मैं नहीं मानता कोई और नेता सुनता होगा। मैं मानता हूँ वो जिले की वन मैन आर्मी है, एक अकेला नेता ऐसा है जो जिले का की बागडोर थाम रखी है, बिजनौर जिले का नाम कर रखा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस जिले से कोई बड़ा नेता है और बन सकता है तो मौसम भैया है। तो जैसे अच्छा मौसम भैया की अगर हम बात करें, वो भी 2 बार इस टाइम दूसरी बार विधायक हैं, सूची चौधरी जी। हाँ, उनकी पत्नी विधायक, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए राज्य सरकार में। बस वो चीज जो अभी आपने बोला था कि युवाओं को कोई जो है वो भी युवा, हाँ वो युवा है, और उन्हें यही है कि युवा को बढ़ने इसलिए तो नहीं देते कि यार ये कहीं बहुत ऊपर ना पहुंच जाए, और मैं मानता हूँ अगर उन्हें कहीं मौका मिले तो वो पहुंच जाएंगे। अच्छा, आने वाले समय में क्या देख रहे हैं आप? देखो अगर उनकी बात करें तो उनको कहाँ देख रहे हो आप? मैं तो उनको ये देखता हूँ इस बार पार्टी अगर उनको, देखो एक चीज, अभी उनकी पत्नी विधायक हैं जी, अगर वो खुद विधायक होते या खुद विधायक पार्टी उन्हें खुद विधायक होते, उनकी तब देखना आप काम करने की क्षमता और काम कैसे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो एक कार्यभार संभाल रखा वो चीज है, लेकिन इतने पे भी वो जितना वो कार्य कर रहे हैं, जितना विकास उन्होंने अपनी बिजनौर विधानसभा में किसी में नहीं करा। जी। मेरी विधानसभा नेटो हो रहा है, लेकिन मैं उनके काम से प्रभावित होकर या उनसे उनकी आदत या उनके नेचर को देख के बिजनौर जाता, और मैं उनके लिए सबको सब नेता छोड़ दिए, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। ऐसा भी हमने सुना और देखा भी है, कहीं ना कहीं वीडियो फोटो के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आपके यहाँ सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, तो सांसद में कोई है पसंद आपके? जो देखो सांसद की आपसे बताऊं, मैं ये भी आपसे बताऊं, आपने जो है कहीं देखा होगा इसलिए पूछा, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा, मैं व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ जी, जो जिस व्यक्ति का मुझे जो है कार्य करने की क्षमता या कार्य करने का तरीका या जिनकी सोच मुझे अच्छी लगती है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी से मेरा कोई, अब मैं बिजनौर में भाजपा में है मौसम भैया, उनके साथ हूँ, और शायद जब तक वो पार्टी में है या वो है तो उन्हीं के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। अब सांसद की बात करो, अपने नगीना लोकसभा से जो है चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े थे जी, तो मैं उनको चुनाव लड़ाया था, वो इसलिए क्योंकि उनसे भी मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। वो आपके यहाँ आए भी हैं, मेरे यहाँ सबसे जीतने के बाद भी आए हैं शायद। इस लोकसभा में एक जाटो में जो बैठक हुई थी वो मेरे यहाँ हुई थी, वो यहीं आए थे मेरे यहाँ, जब तक चुनाव भी की कोई तैयारी नहीं थी, चुनाव उन्होंने अभी तब तक कहीं प्रचार भी नहीं किया था, तो उनकी मेरे एक व्यक्ति संबंध है। देहरादून जब मैं रहा हूँ तब से थोड़ी सी एक लिंक है जुड़ा हुआ। तो अच्छा, फोन पे बात होती रहती है जैसे? हाँ, तो फोन पे बात होती है, जितने बड़े नेता है। मैं भी कभी फोन करता हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं फोन करता नहीं, क्योंकि मुझे किसी ज्यादा मैं काम लेता नहीं किसी से, ना मुझे ऊपर वाला का आशीर्वाद है, मुझे किसी से ऐसी कोई जरूरत भी ना पड़े, तो फोन मेरा उठ जाता है जब भी मैं उठ करता हूँ। अच्छा, अगर हम बोलने के अभी आप ऑन रिकॉर्ड एक कॉल करिए आप सांसद जी को, फोन ठीक है करता हूँ। देखो अभी देखते हैं कि ये चीज है, अगर फोन नहीं उठा तो वापसी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम यही बैठे हुए हैं, आज देखते हैं ना क्योंकि वो यहाँ पहले भी आए हैं, जीतने से पहले भी आए हैं, और इनकी भी लगातार ये टच में लगे हुए हैं, तो फोन पर बातचीत होती रहती। तो आज देखते हैं सांसद जी बिजी हैं या क्या पंकज जी के लिए। बेल जा रही है। फ्री होंगे तो जरूर उठाएंगे भाई। हेलो भैया नमस्कार। हेलो हाँ भैया नमस्कार। भैया बढ़िया है, बस आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ प्रकाश जी, बताओ भाई। भैया एक जो है पॉडकास्ट चल रही थी, न्यूज वाले बैठे हुए थे मेरे पास, अच्छा तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि वो तो सांसद हैं, वो फोन वोन देखें आपका उठा लेंगे। मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, उनको आधी रात भी कोई कॉल करेगा जरूर, नगीना लोकसभा में आधी रात तैयार खड़े हुए हैं वो किसी सारे के लिए। तो अब वही चल रही थी, तो आपने फोन उठा लिया तो इनकी भी आंखें खुल गई कि जो है ये कह रहे कि बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है। मैंने कहा बड़े नेता हैं तभी तो वो जो है लोगों की मदद करते हैं। अच्छा हाँ, तो मैं कर रहा था, ये न्यूज वाले भी यही थे, अब इनकी आंखें खुल गई तो कम से कम इनको पता चल जाएगा कि जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है इनके साथ साथ। ये हमारे मजबूत भाई हैं, वहाँ ये किसानों की सेवा में, कमेरों की सेवा में लगे रहते हैं। जी 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 जी। और ऐसा नहीं, मैं अपने लोकसभा के सभी साथियों से जिनका भी कोई कॉल आता है, नोन भी होता है, सबके कॉल उठाता हूँ, और अगर नहीं उठाता तो वापस कॉल करता हूँ। जी 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 जी। न, मैं इनसे यही उनके लिए मैं अलग हूँ और अपने लोकसभा के लिए अलग हूँ, उनका मैं बिल्कुल भाई हूँ, उनको
उनकी समस्या मेरी समस्या है। यही मैं इनको बता रहा था, मैंने कैसा नहीं है, वो बड़े नेता है लेकिन वो अब नगीना लोकसभा के लिए भाई हैं और हर एक की मदद करने के लिए तैयार। ठीक है, उनसे पूछो, यहाँ वो एक उसका मामला था कांटे का, हाँ वो जो हमारे यहाँ गन्ने की तोल जहाँ होती है, आए थे, आप आए थे, बाटपुरा कहते हैं, ये इन्होंने कवर भी किया था वहां। आए थे। बाढ़ पूरे के लिए मैंने जो है सारे अधिकारियों से बात की। जब यहाँ की टीम आ गई तो उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी थे, उनसे बात कराई, जी लेटर उनको भेजा, और वो इस बार जो है वो पूरा वो उनकी समस्या का हल परमानेंट हो जाएगा। ये मुझसे कह रहे थे कि आप कौन सी पार्टी हो, मैंने कहा मैं पार्टी से जुड़ा हूं नहीं, मैं व्यक्तिगत जिन लोगों की मुझे सोच अच्छी लगती है, जो नेता मुझे अच्छे लगते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, भाई हूं, कि पार्टी से किसी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, ये देखते हैं ना इधर आधर, मैंने कहा भैया मुझे जो है अच्छे लोग लगते हैं, मैं भैया मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूंगा जब तक हूँ। अच्छा ठीक है भाई, खुश हो, ठीक है, नमस्कार जी। ठीक है भैया, नमस्कार। ठीक है भैया, राम राम। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत आज से बढ़िया। पहले देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी नेता जो होता है वो एक बार चुनाव में सब जगह जाते हैं, लेकिन उसके बाद फोन या कुछ नहीं, वो भैया, गायब। मेरे मुझे ऐसा तो फील देखिए होता था। सांसद जी की कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अब हमारा ऑन रिकॉर्ड और इन्होंने कॉल लगाया और उठा लिया। देखिए एक सांसद, देखो, और उन्होंने मैंने कितने अच्छे आपसे तरीके से बातचीत की। जी मैंने मेरा एक ही कहना है, मैं व्यक्तिगत संबंध रखता हूँ, मेरा किसी से जो है लालच द्वेष भाव का संबंध नहीं है। मैं किसी से काम निकालने के लिए पीछे चाटुगिर्दी नहीं करता। मेरे भाई बंदी है, भाई चंद्रशेखर भाई मेरे बड़े भाई हैं, और ऐसे ही बिजनौर वाले मौसम चौधरी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। अब तो आप बोलोगे उन्हें ना आजमाओ तो ज्यादा अच्छा है, वो इससे भी जी 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 उन्हें ये इन्हें बिल्कुल। अब झूठ मूठ में बोल रहा सौर्य जी पूछ लीजिए आप अपना पंकज जी, सवाल। ये तो हो गई राजनीतिक बात, और अच्छी बात भी है कि आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो इनका मुझे आज ये भी पता चल गया कि लोगों के लिए तुरंत तैयार है, कोई भी काम है तो वो तैयार है। जी। जैसे इन्होंने देखो एक चीज है, हर नेता के लिए जो है ना गलत अफवाहें भी फैलाई जाती है। जी जी जी। तो वो चीज नहीं, और एक अपना हर राजनीति करने का हर एक आदमी का तरीका है। मैं इनको जहां तक जाना हूं, अच्छे व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कमजोर मजदूर वर्ग के लिए, वो चाहे कोई भी हो, कमजोर व्यक्ति कोई भी हो, उसके लिए आधी रात तैयार हैं और खड़े मजबूती से खड़े होते हैं। नहीं, वो लोगों के बीच में ही रहते हैं, जहां तक हम भी देख रहे हैं बिजनौर के अंदर। अभी उन्होंने सेंटर वाला वो जिक्र किया, उनको देखो, याद है, भूलते सब नहीं वो कुछ, किसी चीज और को। अधिकारियों के वो टच में भी है कि और वो वहां गए। ऐसी जो है बिजनौर विधायक मौसम चौधरी हैं, वो भी जो है मुझे उनसे कोई ना, उन्हें मुझसे कोई ये है कि भाई ये मेरी विधानसभा का प्रधान है या क्या है, या मुझे ये नहीं कि भाई मेरी विधानसभा के, वो तो भाई बंदी है, उनके लिए भी मैं जो है आधी रात तैयार हूँ, वो मेरे लिए तैयार है। काम की ऐसी कोई इच्छा नहीं कि काम मेरे हैं वो नहीं कर सकते तो मैं ना जाऊं। जी जी जी। बस व्यक्तिगत संबंध है, और उनका भी एक चीज है, उनकी काम करने, मैंने देखो चौधरी चरण सिंह को कभी देखा तो है नहीं, जी लेकिन ये है कि मैंने सुना ही है उनके बारे में। हाँ, मौसम भैया को मैंने काम करते हुए देखा है। तो चौधरी चरण सिंह की जो, अगर मुझे आज तक जितने नेता मिले उनमें जो छवि दिखाई दी है, तो वो मौसम भैया में उनकी छवि मुझे दिखाई देती है। अगर कभी मौका मिला तो वो जरूर चौधरी चरण सिंह की थोड़ा बहुत काम उनके जैसे बन सकते हैं। जी। पंकज जी, आप अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए और भविष्य में देश सेवा के लिए अपने आप को आप भविष्य में कहाँ देखते हैं? राजनीति मेरा शौक तो है नहीं, वैसे राजनीति में मैं अपने आप को ऐसा कुछ खास वो तो है नहीं कि बहुत ज्यादा राजनीति का शौक नहीं। राजनीति में मैं अपना कैरियर तो देखता नहीं। ओके। तो कैरियर तो यही है, किसान है, कैरियर तो यही है, खेती करनी है भाई साहब, खेती में पैदा हुआ खेती में ही मर जाएंगे, मेन तो चीज यही है। और बाकी जो ऊपर वाले की इच्छा है, पता नहीं कहाँ उसको जो उसने किस्मत में लिखा होगा वो होता चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया पंकज जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि आदमी आजकल संतुष्ट नहीं है, और आप अपनी बात से संतुष्ट हैं कि भाई अगर कुछ नहीं भी तो भी मैं अच्छा हूँ। बस वही चीज, संतुष्टता तो सबसे बड़ी चीज है, और यही वजह है लोगों की, क्योंकि हर आदमी अपनी जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं, इसलिए परेशान है। नहीं, अच्छा, ऐसा जैसा आपके पार्टियों से इतने करीब भी वो हो रिश्ते हैं, व्यक्तिगत वो हो, अगर जिला पंचायत में हो या किसी और चुनाव में, प्रधान को छोड़ दें, अगर ऑफर मिलने लगता तो आप क्या करोगे? देखो एक चीज है, जिला पंचायत की ऐसी बात नहीं, ऑफर तो है पार्टी का, कोई सी भी पार्टी से मिल जाएगा जी। बात है, लेकिन मैं अभी लड़ना नहीं चाहता जिला पंचायत। अच्छा, है वैसे मन में चुनाव लड़ने? नहीं, अभी नहीं, मैं अभी नहीं। बाकी भविष्य का तो किसी को कुछ नहीं पता,
क्योंकि अभी जिला पंचायत इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों से कमिटमेंट कर चुका हूँ कि भाई मैं जिला पंचायत में तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब मैं दूसरे के लिए बोल चुका तो फिर मैं अब कैसे सोच सकता हूँ अपने लिए भी। जी जी। तो बात से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं। सपोज पंकज जी आप प्रधान में होते तो क्या करते? प्रधान ना होते तो देखो, पहले तो मैं नौकरी कर रहा था, पहले पढ़ाई तो मेरे घर वालों ने भेजा था नौकरी करने के लिए कि वो नौकरी मैंने की, और जब स्थिति ऐसी होगी नौकरी छूट गई घर आ गया तो मैं प्रधान ना होता तो किसान ही होता। जी किसान ही हूँ, किसान ही होता। बहुत अब प्रधान मैं, अब भी प्रधान तो मैं नहीं हूँ, मम्मी है, तो मैं तो एक सहायक ही हूँ प्रधान का, तो खेत में तो एक किसान ही हूँ अभी। जी। अच्छा, जैसे गांव के अंदर कोई योजना लानी होती है ना, कोई सपोज एक सड़क का ही निर्माण कार्य कराना, 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, तो उसके लिए कहीं घूस भी देनी पड़ती है। जैसे भ्रष्टाचार के भी आए दिन कहीं ना कहीं से आवाजें आती रहती हैं कि अधिकारी इतना पैसा मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रधान है कि ना यार इतने % वो मांग रहे हैं, क्या है सच्चाई, क्या देखो एक चीज है, घूस वूस तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम से ही चलता है। घूस ऐसा कुछ नहीं कि ना लाओ पैसे दो काम लेना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, वो अपना एक तरीका है, वो जो चलता है वो सबका, जो जिसका भाई एक बार साइन होंगे तो सब अपनी साइन का कुछ ना कुछ वो चीज एक तरीका है, लेकिन वो साइन का लेते हैं कुछ ना कुछ। घूस नहीं बोल सकते उसे। घूस का मतलब ये होता है कि काम जब देंगे पहले पैसे दे दो। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज और है, जब से बिजनौर में हमारे सीडीओ साहब हैं तब से उन्होंने बहुत सारा कंट्रोल कर रखा, घूस घूस का कोई ऐसा खास अच्छा है अच्छा, बिजनौर के अंदर कंट्रोल है हाँ, मतलब। बिजनौर के अंदर काफी कंट्रोल है, सीडीओ साहब का रुतबा है, डर है उनका लोग। अच्छा, जैसे ये गांव के अंदर ये टंकी लगी, पानी की टंकी, कहीं कहीं पानी आना शुरू हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, उसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कहीं कहीं टंकियां चूने लगी, बनने के 1 महीना बाद ही उन पर से पानी ये चीज तो मैं भी आपसे बोल लूंगा कि टंकी की योजना जहां आई होगी कहीं के लिए तो सही है, जहां पानी नहीं वहां के लिए तो सही, लेकिन हमारे लिए तो घोटाला ही है। आपके गांव में आई? हमारे गांव में है। अच्छा। अभी पाइप भी नहीं दबे, तो कुछ नहीं हुआ, बोल सकते नहीं। इसमें जो है सीडीएम डीएम किसी के सहारे के साथ पास में चला गया, यही पता नहीं चलता इसे किससे जाके बोलना है इसके लिए कि काम पूरा कराओ, तो इसका तो सिस्टम समझ में नहीं आया। मतलब प्रधान भी फेल ना। हाँ, तो लोग प्रधान डीएम सीडीओ फेल है इसमें, तो लोग तो प्रधान को कह रहे होंगे ना। अब प्रधान को कहते हैं कि जी टंकी क्यों ना बन रही। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसमें डीएम भी जल्दी से हाथ नहीं डाल रहा है, तो हम क्या चीज है। प्रधानों को तो यह है कि एक बार बस प्रस्ताव ले लिया कि टंकी लगनी तुम्हारे यहाँ, उन्होंने लिख कर दे दिया, भाई टंकी जगह दे दी, बात खत्म होगी, इतना था बात। उसके बाद कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई बूझने वाला नहीं। अब हमारे यहाँ अधूरा काम पड़ा हुआ, तो इसमें तो मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी ग्राम पंचायत, इसमें तो मैं भी मानता हूँ कि सरकार की जहाँ के लिए होगी अच्छी योजना होगी, लेकिन हमारे लिए तो खराब ही है। सड़क तोड़ के गिर दी, सारा कुछ सिस्टम खराब कर दिया। यहाँ एक जरूरी कई जगह इसका मैं आपसे एक चीज बताऊं, इसका एक बहुत छोटा समाधान था। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पानी की किल्लत तो है नहीं, सरकारी नल लगे हुए हैं जी। मेरे अपना एक मानना है कि अगर 100-200 घरों के ऊपर एक जो है 2000 का टैंक सरकारी नल पर समरसेबल डाल कर रख दिया जाता, उसी से संबंध कर दिया जाता, तो उसमें बहुत कम खर्च आता है। इसमें 2.5 करोड़ का आया है, सरकार मुझे 20-25 लाख रुपए दे, मैं घर घर पानी पहुंचा दूंगा ताजा जी। और जो है हर एक का जब चाहेंगे जब चलाओ, जब चाहेंगे जब बंद कर दो, सौर ऊर्जा जैसा सिस्टम करो। तो ये 2-2.5 हजार करोड़ रुपए लगने के बावजूद भी तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है, और लोग गड्ढों में निकल रहे हैं। हाँ, खराब जो सड़कें आपने सड़कें तोड़ दी, जो ग्राम प्रधानों ने सड़कें बनवाई थी या विधायक। और एक चीज और है, जहां जहां टंकी निकली है, फिटिंग हुई है, भैया जी सड़क डालने के बाद भी सड़क भी नहीं चलती वहां, क्योंकि वे 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे खोदते हैं, सड़क डलती है, वहां से वो बीच में से टूटनी शुरू हो जाओ, दब जा, बैठ जा जी, कितना ही माल लगा लो तुम उसमें, तो गड्ढे छोड़ गए, वो नीचे मट्टी में वो पानी डलेगा, नीचे को बैठने शुरू हो जाए, टूट जाए। अच्छा, आप 4 साल में आपने देखा हो आपके यहाँ पंचायत में किस तरह की शिकायतें लेकर लोग ज्यादा आए, अधिकतर आपके पास पहुंचे, जो अपनी उन्होंने परेशानी बताई ना। देखो एक चीज बताऊं मैं, और अपने गांव की बताता हूँ। मेरे सामने ऐसी तो कोई समस्या गांव से संबंधित तो कोई नहीं आएगी जी मेरा रास्ता खराब हो रहा है, मेरी हो रही, क्योंकि वो चीज उनके बोलने से पहले मेरी नजर में आ जाती है। मैं खुद, मुझे अगर मैं कहीं निकलता हूँ, मुझे गारा दिख जाता है, तो मैं अपने अगले दिन मिस्त्री में पहुंचा देता हूँ वहां के, भाई ये गारा दिख रहा है, ऐसा सही जी। पर्सनली लोगों की ज्यादा दिक्कत आती है, थाना पुलिस कचहरी ये वाली, पुलिस थाना ये करने वाला, ये चीजें आती है। बाकी पुलिस वाला ज्यादा वो आपसी घरेलू विवाद हो गए। और मैं एक चीज मानता हूँ, देखो घरेलू विवाद है या भाई भाई में विवाद है जी। अब एक चीज बताओ आप, सुमित भाई, अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको एक अपने दोनों हाथों में से एक उंगली कटवा, तो कौन से कटवाओगे?
दर्द तो सब में ही होगा। अब जो दो भाई आके बैठ गए, उनका फैसला कर दो जी। अब दोनों ही अपनी जगह सही हैं, तो तुम किसके करोगे, किसी की कहोगे, दूसरा नाराज। तो वो चीज भी जो है लोगों को सोचनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को जो है तो अपने यहाँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे यार, कौन से का वो। हाँ, घरेलू मैटर करने का काम थोड़ा ही ना। अब एक चीज देखो, एक चीज तो मुझे भी तुम इतना भी मान सकते हो, प्रधान होना और एक एजेड होना, उसे अब उम्र के हिसाब से तो मैं जो है कमी हूं ना। बिल्कुल। तो वो तो कुछ चीजें तो लेकिन मेरे फिर- से भी ऊपर हो जाती हैं, समझ से बाहर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी फिर देखो भी अभी थाने में तक तो जाना पड़ता होगा आपको साथ में, कि भाई इनका समझौता करा नहीं। दिया, एक बताऊं आपस में आपसे, समझा बुझा के। एक चीज और मैं आपसे बताऊंगा, मैं तो जब से मैं प्रधान बना हूं, मैंने जो थाने में जाने वाले मामले बहुत कम कर दिए। अच्छा। मेरे यहाँ अगर कोई रपड़ा होता है तो आप पूछ लेना आगे पीछे जाके, मैं थाने में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऊपर वाले की दुआ से फोन से ही मेरा काम हो जाए। और अगर किसी का कोई फैसला होना है तो पुलिस आगे घर आके फैसला करा के जाए, मुझे थाने ले जाने की जरूरत ना पड़ती। जी। तो अभी इतना जो है। कब और रखा आपने? हाँ, और एक चीज है, ये तो चलो अभी आपके सामने सांसद जी को फोन लगाया था, नंबर तो मेरे पे इससे बड़े बड़े भी। जी जी। तो सारी चीजें ठीक है, उम्र कम है, लेकिन ऊपर वाले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समझो या पापा की छाया माया समझो, जो कि अच्छे लिंक है। बहुत अच्छी बात की आपने कि आप अपने गांव में ही लोगों की समस्या सुलझा सकते हैं। सर, अगर दूसरे प्रधान भी अपने गांव में अपने ग्रामवासियों की समस्याएं सुलझाएं तो उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? पहले तो लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि जो मैं थाने में, मैंने बहुत से देखे पुलिस वाले आते रहते हैं मेरे पास। उनका एक चीज है कि प्रधान जी, अधिकतर प्रधानों ने काम दलाली का शुरू कर दिया, यानी कि पैसा लुटाई का काम, हमारे को कम मिलेंगे, दूसरे से ज्यादा मिल जाएंगे। तब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर लोग कहाँ से विश्वास कर लेंगे। तो तुम तो विश्वास छोड़ दो, और ऐसा कोई चीज छुपी हुई होती नहीं, और ऐसे प्रधानों की पुलिस भी इज्जत नहीं करती। बिल्कुल सर। तब तक तुम पद पे हो तब तक ही है, उसके बाद गाली दे मैं। तो पहले तो लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा उन्हें, और उसके बाद ही होगा। और देखो एक चीज है, ईमानदारी अगर तुम्हारे अंदर है तो वो पता चल जाता है कि ईमानदार है। बुराई करने वाले तो बुराई करते ही हैं। और एक चीज और है, मेरा एक मानना है कि अगर किसी की आलोचना ना हो तो समझ लो वो तरक्की नहीं कर रहा। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो किसका मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तभी तो वो बुराई कर रहे हैं। क्योंकि जो तुमसे खिलाफ हैं वो बुराई तो तभी करेंगे, तुम अच्छा कर रहे हो, उनके जो चूल उठना जन्ना शुरू हो जाए, बेचैनी हो जाए उनके कि यार ये ऐसा क्यों जा रहा है इतने ऊपर। जी जी जी। अच्छा पंकज जी, लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत दुनिया देख ली आपने भी, और बहुत कम उम्र में ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली आपने ग्राम पंचायत की। जैसा आपके फादर नहीं रहे, उसके बाद आकर और जिम्मेदारी आपके सर पर आ गई, और क्या परिस्थिति रही घर में, परिवार में। जैसे एक इंसान के जाने से जो हमारे घर के मुखिया होते हैं उनको सब चीजों का पता होता है, बैंक में हमारा कहाँ पैसा सेविंग कहाँ है, किस बैंक का हम पर कर्ज है, सोसाइटी से कैसा खाद लाना है। तो वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर अचानक से ही आई। आपको तो उस टाइम पर पता नहीं होने का, क्यों आप पढ़ाई में थे या जॉब कर रहे थे। तो क्या परिस्थिति बनी? देखो एक चीज है, माँ बाप जब तक है, जब तक बच्चों को पता नहीं चलता जी क्या है, क्योंकि उनका जो है एक हाथ होता है सर पे, जी, तब तक बेखौफ है वो, तब तक तो आजाद पक्षी की तरह है जब तक माँ बाप नहीं है। लेकिन माँ बाप या बाप के जाने के बाद पता चलता है बाप की कमी का। और मेरा मानना तो ये है कि बाप बनने के बाद बाप को जानते हैं कि बाप क्या चीज है। मैं बाप बना हूं तो मुझे पता है बाप क्या होता है। तो इस चीज का, लेकिन हाँ एक चीज है, मेरे हिसाब से, मेरे लिए या हमारे यहाँ हमारे घर को ने तो इतना है कि हमारे पापा ने हमें पहले ही अपने सामने इतना ट्रेन कर दिया था। उन्होंने घर की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू कर दी थी, जिससे कि हम तब वो गए, एक उनका कमी तो उनकी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि एकदम से जो है लगता है ना कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, जैसे कि अंधेरे में किसी बच्चे को छोड़ दिया और चारों तरफ को देखा है क्या है। तो वो चीज है, उन्होंने हमें इतना जो है रखा है उससे। लेकिन हाँ ये है कि भैया जब तक बाप है तो तुम जो है खुले शेर हो, जब बाप नहीं होता हर आदमी आपकी तरफ को आंख उठा के उंगली उठा दे। और इतना है कि बाप है तो किसी से डर नहीं लगता, आदमी ये लगता है कि साला यार मेरा बाप है, देख लूंगा जो होगा। लेकिन जब बाप नहीं होता तब पता चलता है अपने, उसको ये लगता है कि अब इसको करना भी मुझे ही है और संभालना ही मुझे ही है, इसमें क्या होना है। और जब बाप होता है तो कुछ नहीं करके आना, हमें संभालने की जरूरत नहीं, संभालने वाला हमारा बाप बैठा।
तो ये चीज है भाई, मैं सबसे यही बोल लूंगा कि भैया अपने माँ बाप जब तक हैं उनकी जो है इज्जत करो, कदर करो, क्योंकि एक बार जो चला गया वो दोबारा नहीं आता। अच्छा, आज के समय में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। सभी के हाथ में फोन है। घर हाँ, में फोन। अगर 5 मेंबर हो तो मैं समझता कि 5 चौको अलग ही फोन होंगे, अपने मोबाइल फोन। माँ बाप अलग बैठे हुए होते हैं, हालांकि चाहे माँ बाप को नहीं भी हो सकता फोन, लेकिन औलाद को जरूर है, तो वो अपने फोन में बिजी रहते हैं। मम्मी पापा को से वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज के इस युग की हम बात कर रहे हैं जो वर्तमान चला हुआ। तो क्या महसूस होता, आप देखते हैं ये, या मेरे ही सवाल पूछने का ये गलत वो हो कि मुझे ही गलत लग रहा है, या है वास्तविकता? ये बात सही है, लोगों ने जिंदगी फोन को बना लिया, और ये मेरे लिए सभी के सामने है। फोन में जो है ऐसी चीजें ऐसा हो गया, जब एक बार फोन आदमी देखना शुरू कर जाए तो इसमें गुम हो जा। लेकिन मैं अपनी एक चीज बताऊंगा, मेरा तो ऐसा हिसाब है कि पापा तो हमारे नहीं है, लेकिन मम्मी है। हम अपनी माँ के बिना कुछ नहीं पूछे, अगर मेरे लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं। जी। मम्मी ने अगर हमारी माँ ने मम्मी ने एक बार बोल दिया कि ये होना है तो वो होना है, मेरे लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं। और आपको बताऊं जो है, देखो प्रधान बन गए सब चीजें, मैं फिर वही से वही रिपीट करूंगा। मम्मी ने एक बार बोला था कि बेटा तू भूल गया, तेरे पापा की इच्छा थी। तो तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हम ये भी सोच सकते थे, या मैं ये भी सोच सकता था यार पापा तो है नहीं, क्यों 15-20 लाख रुपए लगाए जाएं। लेकिन यही था कि माँ बाप की खुशी के लिए मुझे मौका मिला है, इनकी इच्छा पूरी करने। हार जीत एक अलग की बात है, इच्छा पूरी करने का मौका करे, तो मैंने जो आंख बंद करके कूद गया था मैदान में। जी। अच्छा, फिर मुझे एक लास्ट सवाल पूछना पड़ेगा आपसे, अभी लास्ट पूछा था। जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव, आपके पंचायत की कितनी आबादी होगी, कितने वोटर हैं? वोट तो हमारे यहाँ 1500 है, 1600 अब और बढ़ गए, 1700-1800 1600-1700 वोट हैं। तो मिनिमम कितना खर्च आ जाता है चुनाव लड़ने में? खर्च का तो चुनाव में का तो कोई खर्च नहीं। वो कहते हैं कि जो है चुनाव, मुकदमा, शादी, ये चीज ऐसी है, इनमें जब तुम उतर गए इसमें पैसा नहीं देखा जाता। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ये फिर जो है ना, उस पैसा चुनाव में कोई कहता तो है नहीं कि पैसा लगाओ। ये एक युद्ध वाला मामला, जब लड़ाई में उतर गए तो फिर देखा नहीं जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पीछे। फिर तो जैसे और कैंडिडेट सामने खड़े हो गए 4 या 3, तो उनको देखकर एक होड़ लगती कि मैं इससे ऊपर करूं, मैं उससे वो करूं, इस तरह का रहता है? नहीं, इस तरह का तो नहीं है, लेकिन जब कहीं तुम मैदान में उतरो तो जीतने के लिए उतरा जाता है, हारने के लिए तो उतरता नहीं। और उस समय ये लगता है कि अगर थोड़े से किसी चीज की वजह से हार हो जाए तो वो अच्छा नहीं है, तो उसमें तो जीतने के लिए पूरा जीतने में जोर लगाया जाता है। गवर्नमेंट भी अच्छा चुनाव के टाइम पर रूल बना देती है कि भाई इतना खर्च आप कर सकते हैं उसको, तो उसका पालन होता है या नहीं होता चुनाव में? जैसे आप तो लड़े हो भाई, देखो एक चीज है, पालन तो कुछ होता है भी, कुछ नहीं भी होता है। जब जो चीज वो कह देना किसी ने, वो कह दे मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, जब आदमी किसी चीज में उतर गया फिर कुछ नहीं देखा जाता। अच्छा, जैसे आज के टाइम में चुनाव लड़ रहे हैं, खूब खर्च हो रहा है, कोली भर का नोट लग रहा है, ये समझ लो। इतना कमा भी लेते हैं या नहीं अपनी? मैंने क्या कहा, जब चुनाव हम करते हैं फिर वो पीछे कमाई के लिए नहीं लड़ा जाता, वो एक इज्जत वाली बात हो जाती है। अच्छा, कि यार अब नाम के लिए, इज्जत के लिए लड़ा जाता है। उसमें फिर ये नहीं कि मैंने ये पैसा लगा दिया कमा लूंगा। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि भाई प्रधानी में कितना आता होगा कितना ना आता, कुछ भी जानकारी नहीं थी मुझे राजनीति इसकी चुनाव के बारे में, क्योंकि कभी इससे मतलब ही नहीं था राजनीति से, मुझे तो पता ही नहीं था इसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद पता चला जो है, शायद मैं मानता हूँ जितने मैंने लगा दिए और प्रधान में किसी ने भी ना कमाए होने के। वो चीज एक अलग तरीका है, अपना अपना प्रधान बनने के बाद कुछ प्रधान उसी निधि में घुस रहे, कुछ अपना बाहर भैया पैर पसार रहे। मेरा तो वही चीज है, मैं प्रधान बना था इच्छा पूरी करने के लिए, नाम के लिए, बड़ों अपने जो है बड़ों का नाम करने के लिए, तो वो चीज है जान पहचान बनाने के लिए तो मैंने बनाई है। इतना मुझे लगता है कि हाँ चलो, जितनी भी मेरी उम्र है या हिसाब था उसके हिसाब से मैंने ठीक कर रखी है। जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, भैया अपने काम पे ध्यान दो। जो भी काम आप खेती करते हो, खेती को अच्छे से करो। किसी भी चीज में ये नहीं सोचो कि यार मैं किसान हूं, छोटा कोई चीज नहीं होती जी। हर काम जो हम कर रहे हैं, हमारी जिसमें हमारा मन खुश है, तन और हम खुश हैं, वही काम बड़ा है। और मन खुश नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, तुझको तब भी कुछ नहीं। और माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ युवा प्रधान पंकज चौधरी जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय, नमस्कार।